हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुसुम और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो मेरे बच्चे, उठ गई मेरी सोनी, उठ गई। उठ बेटा, ये उठ गई है पहले ही, पर ये ड्रामा कर रही है सोने का। कन्नू उठ जा बेटा। और हम लोग भी अच्छे हैं। कैसे हैं कन्नू हम लोग? कितने अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम ये लोग अभी सो रहे हैं, सोकर धीरे धीरे उठ रहे हैं और हम नीचे काम करके आ गए हैं। अब मैं करूँगी यहाँ पर काम, क्योंकि अभी उठेंगे तो यहाँ पे सारा फैला रहेगा, तो इसको मैं ही समेटूंगी। लाओ भाई चादर दो, तय लगाऊंगी पोट सेट करके। माँ जी दो बेटी, माँ जी चादर दो ना। क्या? उठो, माँ जी बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे यहाँ चल रहा है सफाई अभियान। जिसका पार्ट कन्नू नहीं है वो सफाई नहीं कर रही है। उससे भी एक काम के लिए बोला था उसने, वो भी नहीं किया। अब मेरा बुलावा आ गया। किस में धो लाऊं? हमें ज्ञान दे रही है। क्या कर रही हो तुम? सफाई चल रही है मेरे घर में। मधु सफाई करा ले बेटा। क्या? सफाई हो रही है, चाचा के साथ सफाई करो। आज घर के जेंट्स को लगा दिया सफाई में और मैं थोड़ा भी किचन संभाल के खाना तो हो गया है लगभग। रोटियाँ बना के मैं भी साथ में लग जाऊँगी इनके काम कराने के लिए। फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय। गई हमारी चाय। चाय पीकर खाना बनाकर थोड़ी सी मैं भी हेल्प करूँगी, क्योंकि बिना मेरे को होगा नहीं, मुश्किल है। आदमियों का काम आदमियों का ही होता है, नहीं हो पाता उतना अच्छे से सफाई से, और बताना पड़ता है सब कुछ। तो मैं जल्दी काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं भी सफाई करवाऊँगी। तो अभी सफाई अभियान ज़ोरों शोरों पर है। वैसे सारी साफ सफाई हो चुकी है, पर अब ये झाड़ू पोछा अच्छे से चमकाना है घर को जितना हो सकता है। अब ये सारे सोफे वगैरह हटा के अब यहाँ सफाई होगी। मेरा छुटकू मेरा लड्डू सफाई करवा रहा है। तो दोपहर को सारी नीचे कमरे की सफाई करके अच्छे से, कमरे की ही हो पाई है, पूरे घर की नहीं हुई है। तो हमने 2:30 बजे तक सफाई की थी। उसके बाद 2:30 बजे के बाद सफाई करने के बाद नहा धोकर और हम थक गए और नहा धो के हम आए और सो गए। अब सोते अब हम उठे थे, थोड़ी देर पहले उठी हूँ मैं। फिर मैं आ गई हूँ थोड़ी देर छत पे टहलने। मौसम थोड़ा अच्छा है, हवा तो नहीं है, हवा बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, बहुत खुले में थोड़ी ही महसूस हो रही है। पेड़ पौधों पे तो महसूस हो रही है, बट वैसे इतनी नहीं महसूस हो रही। तो वैसे मौसम ठीक है, थोड़ी उमस टाइप है, तो यही मौसम है। आज तो अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा ठीक भी है और नहीं भी है। पर जब हम सफाई कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब या तो सफाई करते करते लग रही थी, पता नहीं गर्मी उस टाइम पे थी, बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही थी। फिर हमने जल्दी सफाई की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी, क्योंकि मैं थोड़ी अकेले में नहीं कर पाती हूँ पूरा, तो साथ में नीचे लग जाते हैं और काम करवा देते हैं थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें। बाकी वो चीज़ें जो मेरा हाथ नहीं पहुँचता या पंखे वगैरह होते हैं उन वो मैं नहीं कर पाती, तो वो उसमें मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी चीज़ें मैं ही करती हूँ, साफ सफाई। तो अब मैं छत पर आई हूँ थोड़ा टहलने के लिए, तो कुछ ऐसा नज़ारा है छत का। तो
कोई अच्छा बादल भी नहीं दिख रहा आज तक, ऐसे नॉर्मली बादल हैं सारे। तो अब चलते हैं नीचे, शाम हो चुकी है, टाइम आज मेरे ख्याल से 6 बज गए होंगे। हाँ, मैंने टाइम देखा नहीं काफ़ी देर से, मैं जब से टहल ही रही हूँ। मैं नीचे जाती हूँ, अब देखते हैं क्या बनाना है खाना वगैरह। खाना बनाने के बाद फिर मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, बीच में भी मिलूँगी मैं, बीच में कोई शूट होगा तो मैं कर पाई, टाइम हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर से। शाम का टाइम है तो अब सब घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो सब दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो दोपहर के टाइम, या दोपहर भी नहीं, सुबह 10 बजे के बाद से सब दिखने बंद हो जाते हैं। गांव में बहुत कम लोग दिखते हैं। वही है, जल्दी जल्दी काम अपना फिनिश करते हैं और अपने घरों में आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो यही होता है यहाँ तो, दिल्ली में शहरों में तो आराम से काम करते हैं और फिर दोपहर तक दिखाई भी देते हैं। पता भी लगता है लोग रह रहे हैं, यहाँ नहीं लगता पता इतना कि यहाँ तो बहुत कम तौर पे दिखाई देते हैं लोग। गर्मियों में रात में थोड़ा दिख जाते हैं, सर्दियों में भी यही हाल होता है, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, पर यार गर्मी बहुत है आज, तो बड़ी घुमस हो रखी है। पंखा चलाऊंगी तो आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए बहुत सारी वीडियोस में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि पंखे की तक भी आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, मेरी आवाज़ से ज़्यादा पंखे की आवाज़ हो जाती है। तो अब मैंने पापा का दलिया बनाने रख दिया है और अभी अभी छौंक कर आई हूँ उसे। अब मैं बनाऊँगी पीले वाले चावल। बेटी ने कहा था मम्मी दाल चावल बना लो, लेकिन दाल चावल नहीं बना रही क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी रखी है, तो कुछ रोटी और कुछ चावल बना के हो जाएगा। तो उसने, मैंने बोला पीले चावल बना लेती हूँ छौंक के, तो उसने कहा ठीक है वो खा लेंगी, क्योंकि चावल वो खुशी से खा लेती है। रोटी और सब्ज़ी तो इतनी चूज़ी होते हैं बच्चे, इतना सोच के खाते हैं, हरी सब्ज़ी तो वो खा ही नहीं सकते। जिस दिन घर में तोरई लौकी वगैरह कुछ बन जाए, तोरई और लौकी तो बाद में बनते हैं, उसका मुँह पहले बन जाता है, ई लौकी तोरई। और सभी बच्चों का यही हाल है, बच्चे यही करते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे थे। जिस दिन मेरे घर में अपनी बात आ रही हूँ, जिस दिन लौकी बन जाता था घर में कि हाँ मम्मी ने लौकी बना लिया है, उस दिन अपने आप ही भूख कहीं चली जाती थी कि बस अब कुछ नहीं खाना। अब तो लौकी छोड़ो, रोटी भी नहीं खानी, रोटी के साथ और कुछ भी नहीं खाना, कुछ खाना ही नहीं खाना। तो वही हाल है, हमें भी वो झेलना पड़ता है जो हमारे माँ बाप झेलते थे। अब हम झेलेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ये मैंने छौंक दिया है पापा के लिए दलिया, और अब मैं तैयारी करूँगी पीले वाले चावल छौंकने की। इसमें मैं डालूँगी टमाटर, और सिर्फ टमाटर ही डालूँगी, या 1 या 2 आलू डाल दूँगी, तो बेटा भी खा लेगा, थोड़ा आलू से खुश रहता है, वो आलू खा लेता है चावल में से। तो ये है, मैं भी आपको बाहर का दिखाती हूँ। सब लोग बाहर बैठे होते हैं तो मेरा जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, और बोल भी नहीं पाती वीडियो में, फिर सिर्फ क्लिप बना लेती हूँ, फिर इसे वॉइस ओवर करना पड़ता है। जैसे कि अभी शायद कोई फिलहाल बेंच पे कोई भी नहीं बैठा है, बैठे हैं एक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये देखिए बैठे हैं। तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं हूँ यहाँ की बहू, तो मैं फिर भी छत वगैरह पे चली जाती हूँ और बना लेती हूँ वीडियो वगैरह, पर यहाँ बाहर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अभी फ़िलहाल वैसे तो कोई नहीं है, पर झूला झूल रहा है, बच्चे झूल रहे हैं सीढ़ी पे। ये देखिए, इस टाइम तो फिर भी लोग दिख जाते हैं यहाँ, थोड़ा शाम का टाइम है, बाहर बैठे हुए। बाहर मुझे ऐसे जाना पड़ता है तो इसलिए
थोड़ा सा सोचती हूँ मैं जाने के लिए बाहर के जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैं तैयारी करती हूँ। देखिए आज मैंने सफाई की थी, आज ये सब साफ सफाई कर दी मैंने यहाँ पर लोग घर में सब होते हैं तो देखो हो ही जाता है। वैसे तो मैंने कर दी है सफाई सारी और अभी चादरें वगैरह धुलेंगी तो हो गई। इसी रूम की हो पाई है, अभी बाहर सारा पड़ा है, सब सफाई करूँगी। तो ठीक है, अब मैं बनाती हूँ खाना। ये हमारे पीले वाले चावल दही के साथ, अब मैं ये जा रही हूँ खाने के लिए देने। मेरा कौन खाना दी क्या खाएगा? चावल, पीले वाले चावल किसके साथ? दही के साथ, दही के साथ। दही के साथ। दही के साथ चलो लेके आती हूँ, है ना? चलो चावल, चावल, कौन से चावल? ये वाले चावल बनो चले। गाइस यहाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ और यहाँ मेरी बेटी ब्लॉग बना रही है। देखिए ब्लॉगिंग तो कर रही है, इसे तो देखो, ये देखो इसका फोन देखो कितना क्यूट है खिलौना। मम्मी ये है मेरा छोटा भाई और ये मेरी और ये मेरे से अपना फोन मांग रहा है गेम खेलने के लिए। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ बाद में। ये दे। तो ये बन गया मेरी बेटी का ब्लॉग, छोटे से नकली फोन से ब्लॉग। क्या बात है। और मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ गाइस, देखिए उसे भी तो ब्लॉग बनाना है भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप भी अच्छे होंगे। मम्मी देखो मेरी मम्मी खाना बनाई है। हाँ कैसे? दाल बनाई है। दाल बना रही है मेरी मम्मी, दाल बना रही है। ये फोटो खींच रही है, वाह। ये देखो दोनों बाप बेटे खाना खा रहे हैं। और माधव मजा आ रहा है? हाँ। कितना पापा अच्छा। पापा के साथ खाना खाने में। और कैसे बने चावल? चावल बहुत टेस्टी बने यार, जी हाँ, मजा आ गया देख के चावल बने हुए हैं। ओह झूठ तो तुमसे कितना भी अच्छे से बोला लो। चावल जैसे ही बने हो पर मजा आ गया देख के चावल। ये क्या बात होती है, चावल जैसे भी बने हो बस मजा आ गया। देखिए ये मुझे समझ मुझे चावल मिले ना, हैं? मुझे बात तू तो ये कह रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तुम्हें क्या बताया था मैं ये बनाऊँ। दाल चावल से सीधा पीले चावल पे आ गई। कन्नू कह रही थी कि चावल दाल चावल बना लो, फिर थोड़ी अरबी की सब्जी रखी थी मैंने, इसलिए दाल चावल बना लिया। तुम सोने का क्या लोगी मैडम? मेरे को बस टाइगर बिस्कुट खा लो। तो गाइस बज गए हैं रात के 11:15। सही है ना टाइम? ये घड़ी हमारी आगे चल रही है तो अभी है टाइम है 11:15। देखो कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ ये सभी ड्रामा कर रहे हैं। और एक बंदा है हमारा लड़का हमारा बाहर गया हुआ है सामने वाले कमरे में अपने चाचा के और बड़े पापा के पास। और अब हम सोने की तैयारी करते हैं, नींद आ रही है और अस्तर में भी दर्द है थोड़ा। और ये मेरा आ गया गुड्डा सामने वाले कमरे में से। चाचा के पास होएगा हैं? जा चाचा के पास सोने जाएगा, जाना जा। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो भी बाय बाय सब जने। बाय बाय, गुड नाइट।